आज हम बनाएंगे अलीगढ़ की प्रसिद्ध क्रिस्पी कचौरी और सब्जी। ये आपको अलीगढ़ के हर गली और चौराहे पे मिल जाएगा। ये कचौरी बिल्कुल क्रिस्पी बनती है और सर्व की जाती है खास सब्जी के साथ, जिसे खाके सच में मजा ही आ जाता है। इसलिए हर सुबह इसे खाने के लिए दुकानों पे घंटे भीड़ लगे रहती है और इसे खाने के बाद अलीगढ़ का कचौरी का घर पे ही आनंद ले सकते हैं। इसके साथ हम छाछ का भी रेसिपी शेयर किए हैं, जिससे खाने का आनंद और भी बढ़ जाएगा। चलिए हम मिल के बनाते हैं। तो हम सबसे पहले तेल डालते हैं अलीगढ़ का कचौरी बनाने के लिए और सब्जी बनाने के लिए। सबसे पहले हम लगभग 75 ग्राम तेल डाले हैं। 2 तेज पत्ता डालेंगे, इस तरह से तोड़ के या साबुत भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ डालेंगे 2 चुटकी जीरा और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। और थोड़ा सा डालना है मरीच, खरी मरीच डाल के इसको अच्छे से पका लेना है। साथ ही साथ हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। और साथ ही साथ डाल देंगे हम 1 कप पानी, जो हमारा हल्दी जले नहीं। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा पका लेना है। अलीगढ़ की खास बात यह है सब्जी कचौरी में कि आलू बिल्कुल आपको छिलना नहीं है। आलू को अच्छे से धो के फ्रेश करके इस तरह से कट करके सारा आलू आपको डाल लेना है। बिना उबला हुआ आलू को डालना है, बिल्कुल कट करके इस तरह से आलू को आप कट कर लें बिना छिले हुए। अब उबालना भी नहीं है, इसको मसाले के साथ ही पकाना है। बिल्कुल देख सकते हैं सारा कट कर लिया, इसी तरह से आपको कट कर लेना है और सारा आलू इस तरह से आपको डाल देना है। सारा आलू डाल के इसको मिक्स कर लेना है। आपको लगभग 2 मिनट हल्दी के साथ पकाना है। साथ ही साथ हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, जो हमारा आलू अच्छे से घुल जाए। और 1 चम्मच सौंठ से आपका फ्लेवर, जो खास बात अलीगढ़ का खास बात है, ये सौंठ का पाउडर ज़रूर डाला जाता है। आप इसको थोड़ा सा दरदरा किया हुआ हरी मिर्च या आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आपके पास पीली मिर्च पाउडर नहीं है तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है पीली मिर्च पाउडर तो आप उसके जगह चाट मसाला या आप लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या हरा मिर्च थोड़ा सा बढ़ा के डाल सकते हैं तीता के लिए। इसको अच्छे से पकाना है। जैसे हम लगभग 2 मिनट भूनने के बाद इसमें पानी डाल के इसको ढक देंगे और बिल्कुल पकने देंगे। लगभग 2 कप पानी डाल के हम इसको पकाएंगे थोड़ा सा 5 मिनट। और 5 मिनट के बाद हम सारा मसाला इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारा सब्ज़ी बिल्कुल घुल न जाए। बिल्कुल इस ढक्कन से ढक के 5 मिनट पकने दें, उसके बाद सारा मसाला ऐड करना है। जब तक हमारा सब्ज़ी हो रहा है हम चलिए कचौरी का तैयारी कर लेते हैं। लगभग हम 200 ग्राम आटा लिए हैं, 1 बाउल मैदा और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक, हल्का सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा जमाइन, हल्का कस्तूरी मेथी। इस सब को मिक्स कर लेना इस तरह से। मिक्स करने के बाद आपको बीच में होल करना है इस तरह से और डालना है आप बारीक खस्ते कचौरी के लिए। अब हम डालेंगे इसमें मोम, आप घी का भी डाल सकते हैं या रिफाइंड का भी डाल सकते हैं। तो हम मोम डाल के इसको अच्छे से गूंद लेंगे। अब हम डालेंगे इसी में पानी डालेंगे, जो एक समान हमारा आटा गूंद के तैयार होगा इस तरह से। और परफेक्ट बिल्कुल जैसे आप कचौरी का खास्ता कचौरी का बनाते हैं उस तरह से आटा गूंद लें। इसी तरह से हल्का पानी डाल के आप अच्छे से गूंद लें। आप जब भी कचौरी बनाएं तो थोड़ा आटा ज़रूर डालें और मैदा भी डालें। इससे क्या होता है कि आपका मैदा जो कचौरी बिल्कुल अच्छा बनेगा और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं कुरकुरा कचौरी बनाना है तब ज़रूर आप मैदा डालते हैं। मैदा आटा दोनों मिला के आप गूंद लें। मैदा आटा का मेल इसलिए है कि मैदा में होता है चिमड़ापन, आपका आटा को बिल्कुल और एक समान रखेगा और बिल्कुल परफेक्ट मैदा आटा का कचौरी बन के तैयार होगा। तो इसलिए आप मैदा हल्का जब भी बनाएं, घर में पूरी भी बनाएं, थोड़ा मैदा ज़रूर डालें और आटा भी। इस तरह से आटा को गूंद लेना है और बिल्कुल ढक के छोड़ देना है। इस तरह से हमारा आटा गूंद के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं हमारा आटा गूंदा चुका है। अब इसको हम ढक के या कोई कपड़ा से भी ढकते या बॉल से ढक के आपको छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। अब हम ढक्कन हटा लेते हैं, 5 मिनट हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें हम सारा मसाला ऐड करेंगे और बिल्कुल अच्छे से नीचे से हम इसको पकाएंगे जब तक हमारा बिल्कुल सब्जी घुल न जाए। बिल्कुल चूरमा बनाना है। तो अब हम सबसे पहले हम अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर अपने तीता अनुसार डाल सकते हैं। हम 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर डाले हैं। साथ ही साथ डालेंगे थोड़ा सा दरदरा किया हुआ अदरक और हरी मिर्च।
1 चम्मच भुंजा हुआ जीरा पाउडर को डाल के हम अच्छे से पकाएंगे बिल्कुल जब तक हमारा सब्ज़ी बिल्कुल तैयार ना हो जाए। और इसमें जम के हम 2 से 3 कप पानी डालेंगे कि हमारा सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाए गल के। 2 से 3 कप पानी डाल के अच्छे से इसको पका लें। आलू को बिल्कुल उबाल नहीं किए हम, इसी में पकाना है। बिल्कुल जैसे आप चोखा बनाते हैं, भाजी बनाते हैं, उसी तरह आलू को आपको गला लेना है। बिल्कुल आपको दिखाएंगे किस तरह से आपको सब्ज़ी बना के रेडी करना है। अब इसको ढक के हम बिल्कुल पकने देते हैं। अब चलिए हम कचौरी का तैयारी कर लेते हैं। अब हम इसको ढक्कन हटा लेते हैं, सारा गुली कर लेते हैं। देख सकते हैं आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको इस तरह से हम सारा गुली काट लेंगे। इस तरह से आपको मलाड़ दे देना है हल्का। इस तरह से गुली सारा काट के आपको इस तरह से दबा के रख लेना है। इस तरह से आपको दबा के रेडी करके बिल्कुल रख लेना है। इसी तरह से सारा लोई काट के आपको रख लेना है। देख सकते हैं इस तरह से सारा रेडी कर लें। ये कचौरी आप फूलने से कोई मतलब नहीं, और शेप गोल हो इसका कोई दरकार नहीं है। आप आरा टेढ़ा भी बेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपको शेप परफेक्ट गोल होना चाहिए ज़रूरी नहीं है, फटा भी चल सकता है। ये कचौरी आपका खास्ता और कुरकुरा बनता है, तो इससे शेप से कोई लेना देना नहीं है। आप इसको इस तरह से बेल के तैयार कर लें। इसी तरह से आपको सारा कचौरी बेल के रेडी कर लेना है। अब चलिए हम दिखाते हैं फ्राई करते हुए कैसे फ्राई करना है। चलिए हम फ्राई करते हैं। तेल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, हीट नहीं, गुनगुना तेल होना चाहिए। और इसको हम बिल्कुल एक बार डाल के बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करेंगे। ये कचौरी 2 बार में फ्राई करेंगे हम। पहला बात तो है कि आपका 2 बार फ्राई करने के बाद बिल्कुल खास्ता और कुरकुरा बनेगा। अब बिल्कुल मीडियम ताव में पहला बार में फ्राई करना है, जैसे कि तेल आपका बिल्कुल कचौरी में पी ले। इसको छोड़ देना है, धीरे धीरे सारा ऊपर आएगा। फिर आपको पलट के और 1 से 2 बार इस तरह से पलट के आपको निकाल लेना है। बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि इसको 2 बार में हम पकाएंगे। कुछ समय बाद सारा ऊपर आ गया, हम इसको 2-3 बार पलट लेंगे और पलट के हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। इसी तरह से हम पलट के थोड़ा देर पकने देंगे और सारा निकाल लेंगे, क्योंकि फिर से हमको दोबारा फ्राई करना है। अब हम सारा निकाल लेंगे। इसी तरह से सारा हम निकाल के रख लेंगे। फिर से हम इसको तेज़ ताव में फ्राई करेंगे। पहले सारा कचौरी को इसी तरह से हम फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तेल चुला के इसी तरह से आपको रख लेना है। चलिए हम सब्ज़ी देख लेते हैं, सब्ज़ी का क्या हाल है। देख सकते हैं हमारा सब्ज़ी भी लगभग कंप्लीट पे है। और इसको हम अच्छे से पका लेंगे और लगभग 10 मिनट पकाएंगे। और इसको इस तरह से चूर कर लेना है। आलू देख सकते हैं बिल्कुल हो चुका है। अब इसको आपको जितना चूर करना कर सकते हैं और अच्छे से घुला लेना है। इसी तरह से आपको सारा आलू को थकुच लेना, चूर कर लेना है। अब डालेंगे हम थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, हल्का कस्तूरी मेथी, और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, 2 चुटकी गरम मसाला। और इसको हम अच्छे से थकुच के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको चूर करके तैयार कर लेना है। अब इसमें डालेंगे हम पानी, 2 से 3 कप पानी, जो हमारा ग्रेवी बिल्कुल सूखा, जो हमारा जो आलू बिल्कुल अच्छे से घुल जाए और रसदार ग्रेवी बन के तैयार हो जाए। तो इसको हम अच्छे से चूर कर लेंगे और अच्छे से अब 10 मिनट पकाएंगे। देख सकते हैं हमारा सब्ज़ी बिल्कुल चूर हो चुका है। और इसी तरह से आपको सारा चूर कर लेना है और लगभग 5 मिनट पकाना है। और 5 मिनट के बाद आपका सब्ज़ी, अलीगढ़ का सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। अब हमारा सब्ज़ी रेडी हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देख सकते हैं बिल्कुल हमारा सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1 चुटकी गरम मसाला, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। अलीगढ़ की सब्ज़ी आपका बनके तैयार हो चुका है। अब बारी है कचौरी की। हमारा सब्ज़ी भी तैयार हो चुका है। आप दोबारा फ्राई करने के लिए सबसे पहले तेल को हम गरम कर लेंगे, हीट कर लेंगे, तब हम दोबारा फ्राई करेंगे। अब चलिए हम छाछ बना लेते हैं। पूरा हाई नहीं, थोड़ा टेम्परेचर हीट रखना है। कचौरी आपका बिल्कुल चिपचिपा ना हो। तो सबसे पहले हम तेल गरम कर लिए हैं, देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारी बारी करके सारा कचौरी और इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं इसी तरह से सारा कचौरी डाल के आपको बिल्कुल बादामी कलर करके फ्राई कर लेना है। इसी तरह से आपको सारा कचौरी को अच्छे से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल मीडियम ताव में डाल के आपको
फ्राई करना है और निकालते समय हाई कर लेना है कि आपका कचौरी बिल्कुल चिपचिपा ना हो, कुरकुरा हो। और बीच बीच में इसको पलटते रहना है कि एक समान सारा तरफ अच्छे से सिक जाए। इसी तरह से आपको पलट के फ्राई कर लेना है। लगभग 3 से 4 मिनट लगभग आपको फ्राई करने में लगेगा, बिल्कुल परफेक्ट कचौरी बनाने के लिए। देख सकते हैं हमारा कचौरी लगभग 4 से 5 मिनट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट कलर और बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम देख सकते हैं बादामी कलर हो चुका है, ब्राउन। अब बिल्कुल आप इसको हाई फ्लेम करके आप निकाल लेना है। नॉर्मल में नहीं निकालना है, नहीं तो आपका पूरा कचौरी चिपचिपा हो जाएगा, तेल हो जाएगा। तो जब भी निकाले आप हाई फ्लेम करके, तो आपका बिल्कुल कचौरी सूखा रहेगा। और बिल्कुल जब भी निकाले इस तरह से तेल को चुला ले। ये आपका कचौरी बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये आपका कचौरी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब चलिए हम छाछ बना लेते हैं। छाछ बनाने के बाद आपको बताएंगे कैसे सर्व करना है। ठंडा आने के बाद देख सकते हैं हमारा सब्जी बेहतरीन लग रहा है, बिल्कुल अलीगढ़ वाली। अब हम चलिए छाछ बना लेते हैं। छाछ बनाने के लिए हम सबसे पहले हम डालेंगे स्वाद अनुसार काला नमक, भुंजा हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1 कप पानी। अब हम छाछ को बना लेते हैं। इस तरह से आपको फेंट लेना है। अब देख सकते हैं हमारा छाछ भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये हमारा छाछ बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। चलिए हम सर्व करते हैं। गर्मा गर्म सब्जी और कचौरी हम सर्व करेंगे। इस तरह से आप कचौरी देख सकते हैं, बिल्कुल खास्ता कुरकुरा कचौरी बनके तैयार हो चुका है। और साथ ही साथ में छाछ, अलीगढ़ का फेमस खास्ता कुरकुरे कचौरी सब्जी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।